वो तो क्रांति कर रहे हैं बिहार में। जैसे जयप्रकाश नारायण की क्रांति बिहार में हुई थी ना इमरजेंसी वाले समय में, के पाठक जी शिक्षा में वही क्रांति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि इसी सत्र में, इसी जगह अभी में कैबिनेट का इनको दर्जा दे दीजिए और कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, ताकि के पाठक जी सिर्फ विद्यालय को ही क्यों देखेंगे और बाकी चीज़ को भी देखेंगे। तो लाखों लाख शिक्षक है, के पाठक ने तो समझिए कि उनको बहुत बड़ा भगवान बना दिए पाठक जी। तो पाठक जी अमान्य काम नहीं कर रहे, पाठक जी तो क्रांति कर रहे हैं। के पाठक जी की हैसियत आज के डेट में राज्य के मुखिया की है, लेकिन फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं कि के पाठक जी क्रांतिकारी आदमी हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री आप बना दीजिए। अब तो जान लीजिए कि ये 10 लाख का जो नारा है, कहीं 10 लाख ही आपका विनाश का कारण ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक फरमान पर फरमान जारी किए जा रहे हैं। शिक्षकों को हर रोज़ एक नया फरमान मिल जाता है और कड़ाई से उसका पालन करने का निर्देश भी मिल रहा है। इस बीच कई जगह से अप्रिय घटना भी सामने आ रही है। यही नहीं, शिक्षक समुदाय दहशत में है, उनका परिवार दहशत में है। एक तरफ नौकरी जाने का खतरा, तो दूसरे तरफ असामाजिक तत्वों से बचना उनके लिए, उनके परिवार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। लेकिन के पाठक की इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर प्रिंट मीडिया में खूब वाहवाही हो रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। और इसी हकीकत को समझते हुए पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने के पाठक को शिक्षा मंत्री बना देने की वकालत तक कर डाली थी। और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। क्या सचमुच बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय के पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से काम करना शुरू किया, जहाँ जहाँ विसंगति थी, जहाँ जहाँ समस्याएं थी, उन्होंने उसको चिन्हित किया और ज़मीन पर जाके उनको सुधारने का वो लगातार प्रयास कर रहे थे। अभी जिस तरह से नियुक्ति हुई, हमारे 1,20,000 शिक्षक में जिस तरह से नई नियुक्ति बहाली हुई है और जिनको गांव की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो माननीय के पाठक ने जो नया आदेश जारी किया कि सभी को जो है गांव में भेजा जाए, तो वाकई सराहनीय प्रयास रहा। गांव के स्कूल और बेहतर होंगे। लेकिन इस बीच में ये बात आ गई कि क्या बिहार हमारा अपराध मुक्त है? क्या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना बढ़िया है, इतना शानदार है? क्या हम अपराध मुक्त राज्य में रह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी बेटी, हमारी बहन जब वो एक शिक्षक के तौर पे गई हुई हैं गांव में और मेन सड़क से उनकी जो स्कूल की दूरी है वो 18 किलोमीटर की है, 30 किलोमीटर की है, 45 किलोमीटर की है और सुदूर देहात में है, और जहाँ पर कोई ऐसा कोई साधन नहीं है, या तो वो अपने बाइक से किसी तरह वो किसी को एक आदमी को साथ लेके जा सकती हैं, या फिर टेम्पू से, और टेम्पू चलते वहाँ गांव में कुछ तरह का टेम्पू चलता नहीं है, तो ऐसे जगह पे जाके भेजना, तो उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल आया है। जी, कई जगह से अप्रिय घटना भी आई है। कई महिला टीचर के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने बदतमीजी भी की है और एक शिक्षक को तो उठा करके पकड़ा हुआ विवाह भी कर लिया गया। हाँ, वो यही बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है, आप देखिएगा मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, मधेपुरा की घटना हुई है, कई ऐसे जगह हैं, आप अखबार में, हम लोग भी अखबार में ही पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षकों में जो डर है, खौफ है कि ठीक है हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने चले हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है कि हम जाके अपने शिक्षकों, अपने राज्य को हम जो है एक बहुत बढ़िया स्थिति में हम ले जाएं और उसी स्थिति में ले जाए जब हम नालंदा विश्वविद्यालय और विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट में जहां हम थे। तो ऐसे समय में आप सोच लीजिए कि उन शिक्षक के साथ क्या स्थिति है। और मैं इसलिए फरमान के बारे में कह रहा हूं कि क्या गजब का ऐतिहासिक फरमान है कि एक शिक्षक 9 बजे जो है विद्यालय जाएगा और 5 बजे आएगा। जब 9 बजे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सुबह में अपनी दैनिक क्रिया को पूरा करता होगा, विद्यालय के जो काम है उनको भी आके पूरा कंप्लीट करता होगा। और जिस तरह का विद्यालय में शिक्षा के बाद जो काम दिया गया है, जितने काम हैं, जितने क्रांतिकारी
पदाधिकारी परिवर्तन वहाँ हो रहे हैं, क्रांति हो रही है, जितना रिसर्च हो रहा है विद्यालय में, जितने रिपोर्ट को लेके, कभी मिड डे मील योजना को लेके, कभी कई तरह की रिपोर्ट हैं बच्चों, कभी दक्षता को लेके, कई डेली एक चिट्ठी फरमान जो है, एक चिट्ठी आता है कि दूसरा चिट्ठी चला आता है। और हमारे पदाधिकारी भी बहुत आराम से क्या कर रहे हैं ना, वो एक चिट्ठी को हर अर्जेंट लिख के आगे बढ़ा देते हैं, फिर दूसरा पदाधिकारी फिर अर्जेंट लिख के आगे बढ़ा देते हैं, फिर तीसरा पदाधिकारी अर्जेंट लिखते लिखते वो अंतोगतवा हेडमास्टर साहब पे बात आ जाती है और हेडमास्टर साहब को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। पूरा विद्यालय जो है वो रिपोर्ट ही जमा करने में है लगा हुआ। तो क्रांतिकारी तो है, और शिक्षा में इतना ज़्यादा क्रांति कि रोज़ एक फरमान जारी हो जाना और उस फरमान का पालन हो जाना, और फिर उसके बाद जो है गांव में जो है पूरा विद्यालय जो है चकाचक हो जाना, सभी लोग जो है विद्यालय में 9 से 5 तक ड्यूटी हो जाना। ये सचमुच हो रहा है या ये पब्लिसिटी स्टंट है के पाठक की? खुद की तारीफ सुन कर के कहते हैं ना कि कर्णप्रिय लगते हैं, तो उनको कर्णप्रिय लगते हैं कि भाई हमने ये फरमान जारी कर दिया, हमारी तारीफ हो गई मीडिया। नहीं, ये देखिए, एक बात कीजिए, हर आदमी इंसान है, हर आदमी के इंसान की कैपेसिटी है, उनको सोना भी है, उनको दैनिक नित्य क्रिया भी करना है, उनको हर वो काम करना है जो एक मनुष्य को करना है। और आपके पास 24 घंटा है, 8 या 24 3 भागों में ज़िंदगी बटी हुई है। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे आप देखिए ना कि एक शिक्षक जो है विद्यालय में जितने देर ड्यूटी करते हैं उनकी कितनी घंटी हुई, और फिर उसके बाद जिस तरह का काम है, अभी तो आप मिड डे मील में आपने एनजीओ को दे दिया है तो खाना माशाल्लाह जैसा खाना आ रहा है वो सबको समझ में आ भी रहा है, रिपोर्ट भी बहुत अच्छा जा रहा है, और रिपोर्ट तो इतना शानदार जा रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर गलती से हमारा सरकार जो है प्रस्ताव कर दे तो गिनीज बुक में आपको इनाम मिल जाएगा। इतना बढ़िया रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में क्लियर कट रिपोर्ट करना है। जी। हाँ, रिपोर्ट में आपको क्या इफ़ और बट वाला बात रिपोर्ट नहीं करना, रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करना है। और जो कार्यालय में रहते हैं वो रिपोर्ट को समझते हैं, जो पदाधिकारी हैं उस रिपोर्ट को समझते हैं, और हमारे शिक्षक भी रिपोर्ट को समझ रहे हैं। आखिर मंसूरी साहब इतने अमानवीय क्यों हैं के पाठक? आखिर एक शिक्षक है, उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी घर में परिवार होंगे। आखिर 9 से 5 कर देना और तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ थोप देना एक शिक्षक पे, क्या एक प्रताड़ित करने की कला में वो माहिर हैं? नहीं, के पाठक तो अमानवीय काम कर ही नहीं रहे हैं, वो तो क्रांति कर रहे हैं बिहार में। जैसे जयप्रकाश नारायण की क्रांति बिहार में हुई थी ना इमरजेंसी वाले समय में, के पाठक जी शिक्षा में वही क्रांति कर रहे हैं। आप समझ लीजिए ना कि अध्यापक को 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहना है, और उनका स्कूल जो है उनके 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है। अब सामान्य सी बात मैं कर रहा हूँ, चूँकि आदमी करवा, के पाठक तो शिक्षकों को भगवान बना दिए हैं। जैसे भगवान चमत्कार करते हैं ना, ये हो जा, ये हो जा, ये हो जाएगा, तो हमारे शिक्षकों को ये जो लाखों लाख शिक्षक है के पाठक ने तो समझिए कि उनको बहुत बड़ा भगवान बना दिए पाठक जी। तो पाठक जी अमानवीय काम नहीं कर रहे, पाठक जी तो क्रांति कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। आखिर इस क्रांति के पीछे अगर पाठक जी हैं, और जैसा कि शिक्षक लोग कह रहे हैं कि ये अमानवीय काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे ख़राब होते जा रहे हैं, हम दूसरे के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे अपने बच्चे ही ख़राब होते जा रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से पाठक जी का डंडा शिक्षकों पे चल रहा है, आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मौन साधे हुए हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको क्या बनना है वो तो पहले तय कर दिए हैं। राज्य भी समझ गया है, देश भी देख लिया है, सबका प्रमोशन होने वाला है, तो सब उस प्रमोशन में है। और इसलिए आप जो कह रहे थे ना कि हमने जो डिमांड किया था, हमने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड किया था, बहुत ही विनम्रता से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि के पाठक जी को, इतने क्रांतिकारी आदमी है बिहार में। देखिए, बिहार तो दुर्लभ भूमि का क्रांति वाली भूमि है, यहाँ तो हर तरह की क्रांति हुई है, विभिन्न तरह के ऐतिहासिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति की तो भूमि है। तो यार वहाँ पे महान के पाठक जी जैसे लोग हैं, आईएएस हैं। देखिए आईएएस तो कितने हैं, हर जिला में आईएएस है, हर सचिवालय में आईएएस है, हर विभाग में बड़ा बड़ा आईएएस है। लेकिन आप किसी आईएएस का नाम जानते हैं? किसी के बारे में आप जानते हैं कि फलां आईएएस भी है? ये कोई आईएएस कहीं निकलते हैं, किसी को पता रहता है कि आईएएस बेचारा जो है ये भी यूपीएससी पास करके आए हैं, इतना मेहनत वाला काम ये भी करके आए? किसी को बात पता है? के पाठक जी छत पर हैं, ब्रेकिंग न्यूज, के पाठक जी फला जिला में हैं, ब्रेकिंग न्यूज,
के पाठक जी की हैसियत आज के डेट में राज्य के मुखिया की है। और कुछ लोग गांव में बोलते हैं सैया भैल कोतवाल तो डर काहेगा, है ना। तो इसलिए के पाठक जी तो कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए तो हम सरकार से मांग किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे आग्रह है कि इसी सत्र में, इसी जगह अभी में कैबिनेट का इनको दर्जा दे दीजिए और कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, ताकि के पाठक जी सिर्फ विद्यालय को ही क्यों देखेंगे और बाकी चीज़ को भी देखेंगे। बाकी समाज एक्चुअली क्या हुआ है ना, एक क्रांति और रिवोल्यूशन की तरफ हमारा समाज जा रहा है। मैंने इतना एक्साइटेड समाज है कि अरे के पाठक जी जो किसान के बेटा है, मजदूर के बेटा है, वो कलेक्टर बनाएंगे। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, आप कहिए ना, आप बार बार बोल रहे हैं ना बीपीएससी पास शिक्षक। जब अब देखिए ना, नियोजित शिक्षक बेचारे को जिस 15 साल में जिस नियोजित शिक्षक वालों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो करा रही थी, जो दम तोड़ चुकी थी, जो मरणासन स्थिति में थी, उस मरणासन स्थिति में उसको जीवन और जीवित करने का काम इस राज्य के जिसको आप नियोजित शिक्षक कहते हैं, उन्होंने कर दिया। विद्यालय में बच्चे ले आए, अभिभावक की बैठक करा ली, तमाम तरह का विद्यालय चकाचक हो गया। और अभी एक परीक्षा बीपीएससी की हो गई और उन्होंने कहा कि भाई देखो ये बीपीएससी पास करके आए हैं, जो कोई पास करेगा क्या। और पता है नियोजित शिक्षक वाले भी 30,000 28,000 के आसपास पास करके चले आए। आप सोच लीजिए कितने टैलेंटेड और कितने जीनियस हैं। और गलती से अगर कहीं सब लोग चले आते तो पता नहीं कितनी बहाली होती, तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लेकिन फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं कि के पाठक जी क्रांतिकारी आदमी हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री आप बना दीजिए। जिस तरह से आपने कहा कि सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री बनना है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है और शिक्षा मंत्री को क्या बनना है वो सब जान रहे हैं, के पाठक क्रांति कर ही रहे हैं। तो जिस बीपीएससी की बहाली के जरिए ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं और जिस नियोजित शिक्षक की आपने बात की, तो जिस तरह से के पाठक का डंडा चल रहा है, कहीं इन पे भारी नहीं पड़ जाए। अरे अब आप ही तो, हम तो नहीं कह सकते हैं कि भारी पड़ेगा कि क्या होगा। ये तो जनता जो है पूरी तरह से देख रही है और सभी लोग तैयार भी हो गए हैं, सभी लोग जान भी रहे हैं। सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने शिक्षक बनाया ना, बीपीएससी वाले शिक्षक, और जो 2 तारीख को नियोजन लेटर ले रहे थे ना, बीपीएससी वाले राज्यकर्मी वाला ले रहे थे ना, तो कितना ताली पीट रहे थे। और वही उसी को मैं तो कह रहा हूँ, सर्वे करा लीजिए, उसी शिक्षक से आप जाके मिल लीजिए। और वही शिक्षक जब किसी नहर के कोना पे मिला है, किसी खेत में मिला है, खेत की पगडंडी पे जाता हुआ गांव में मिला है, उस शिक्षक से पूछ लीजिए आपका कितना वोट बढ़ा दिया। अगर 1,22,000 को आपने शिक्षक बनाया है तो 1,22,000 को पर औसत परिवार से 7 से गुना कर दीजिए, कितना वोट आपका बढ़ाया है जब आपने उसको जिला के बॉर्डर पे फेंका है, किसी को खेत में डाल दिया, किसी को खलियान में पहुंचा दिया, किसी को पटेर में भेज दिया। और जिस तरह की अखबार में खबर आ रही है ना, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जिस तरह का मामला हुआ है, आप तो जान लीजिए कि ये 10 लाख का जो नारा है, कहीं 10 लाख ही आपका विनाश का कारण ना हो जाए। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार को पटरी पर ला दे और बिहार में क्रांति हो जाए और बिहार में सब कुछ हो जाए जो आप चाहे, जिसके वजह से ये काम कर रहे हैं, तो के पाठक जी को आप मंत्री बना दीजिए, कैबिनेट मंत्री बनाइएगा जरूर। तब ना कैबिनेट में आएंगे तो अच्छा डिसीजन लेंगे। अभी फरमान तो सिर्फ शिक्षा विभाग में चल रहा है, वो सुबह शाम में आते हैं, लिख देते हैं आज ये कर दो। कार और स्कूटी भी दिला रहे हैं पाठक साहब। यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे होता है ना चमत्कार। आवास भी दिला रहे हैं, आवास दिला रहे हैं, स्कूटी दिला रहे हैं, हाँ कार भी दिला रहे हैं। उतने नहीं, उसके बाद गांव में ही कहते हैं 3 किलोमीटर घर बन जाएगा। जैसे होता है ना, हम लोग बचपन में देखते थे ना टीवी पे, हम लोग देखते थे हो जा चमत्कार हो जा, और वो एक आदमी होते थे, वो हाथ ऐसे उठाते थे, हो जाता था। तो अभी तो यही हो रहा है ना। आप देखिए कि कितनी स्पीड की गति से, आप बताइए। मतलब आप कह रहे हैं कि मन ही मन लड्डू खाना जो नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इतने बड़े समाजवादी धारा के बड़े बड़े नेता जिस पे देश को नाज है, जो वर्तमान में हैं, अभी जीवित हैं, मूर्धन्य नेता हैं, साधारण नेता नहीं है। इतिहास लिखा जाएगा तो उन 2-3 नेताओं का नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, और वो अभी है बिहार में। वो आज के डेट में कहीं नहीं है। जी। आज सिर्फ के पाठक जी हैं। आईएएस तो पूरे बिहार में है, हर बड़े पदाधिकारी के एक ऊपर आईएएस है, लेकिन ओनली फॉर के पाठक जी हैं।
के पाठक एक प्रकार का क्रांति के प्रतीक हो गए हैं इस राज्य में। और के पाठक से तो क्रांति की इतनी ज्वाला फूट रही है पूरे देश में कि अगर 2, 4, 5, 10 के पाठक हो जाए, मैं तो कहता हूं कि कैबिनेट में अभी तो फिलहाल के पाठक को ले आया जाए, लेकिन के पाठक जी जैसे इतने प्रकांड विद्वान, इतने काबिल आदमी, इतने मतलब इतने अच्छे आदमी, अब ये क्या मैं फुर्ती है भाई। आज इस जिला में है, कल उस जिला में है, अभी मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेज पर हैं और सुबह पता चलता है कि भोजपुर में चले गए, पता चला दूसरे जिला में चले गए। तो आप समझ रहे हैं, हो जा। जब राज्य में इतने अच्छे आईएएस आ गए हैं, और अगर सोचिए विधानसभा आ जाए, अगर सोचिए अगर सोच लीजिए लोकसभा चला जाए, हैं, ये वही क्रांति हो रही है। याद कीजिएगा कि खूब बढ़िया क्रांति हो रहा था वोट के लिए, अब बाद में पता चला कि आरा से लोकसभा जीत क्या केंद्र में मंत्री हैं। पता चला कि आरा से लोकसभा जीत लिए या केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसा तो वो प्रयोग ना हो जाए। तो इसके लिए हम समझते हैं कि अभी तुरंत प्रभाव से, तत्कालीन प्रभाव से जो के पाठक जी का स्टाइल है, अब तो हम समझते हैं कि एक मॉडल होना चाहिए। बिहार में कोई काम त्वरित गति से होने के लिए कि एक होता ना, साइंटिस्ट मॉडल तैयार करते हैं, ये मॉडल, ये डार्विन मॉडल है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि के पाठक मॉडल ईजाद कर दिया जाए। हर विभाग में आदेश दे दे कि ये है के पाठक मॉडल। प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, अब हम तो कही थे कि सबका पूछ, आप देखिए कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से अपार जन समर्थन मिला है, 1,22,000 और 10 लाख नौकरी हो जाएगा, और 10 लाख नौकरी का परिवार 10 को 10 से गुना कर दीजिए, क्या अपार समर्थन होगा। इसमें तो प्रधानमंत्री क्या, इसमें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे बन जाएंगे। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि भाई जी। हाँ बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया योगेश जी। पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक और PMDRF के निदेशक डॉक्टर फिरोज मंसूरी, जिन्होंने कहा कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्रांति के प्रतीक हैं, और ऐसे क्रांति के प्रतीक शख्स को बिहार के मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलना चाहिए। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।